सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर खल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि सभी भक्तगण यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे जुड़े हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज की मंगलमय प्रातपर प्रवचन को हम आगे शुरू करें। भगवान की वांग्मय कथा का रसपान कर रहे सभी भगवत गीता सुनने से क्या लाभ होता है बताना। भगवत गीता सुनने से हमें ये लाभ मिलता है कि जीवन में बने हुए काम हमारे सुधर जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता सुनने से वही लाभ होता है। अब ये बताओ, भगवत गीता सुनने से क्या होता है, हमें क्या मिलता है? लोग हमें बोलते हैं महाराज जी हमें भगवत गीता सुनने से क्या मिलता है। तो सुनो, भगवत गीता सुनने से हमें ये मिलता है कि हमें भगवान हमें मिल जाते हैं और हम भगवान को मिल जाते हैं। भगवत गीता का सार ये है, भगवान जब मरे थे तब पांडवों ने आग लगाई थी भगवान की चिता पे। जब भगवान का हृदय नदी में ठंडा किया गया, तब दिल भगवान का जाते जाते यमुना जी से कुछ दूर राजा को संदेह हुआ। अरे तब राजा को सपना आया कि हमें यहाँ पे मंदिर बनाओ। तब भगवान की यहाँ पे स्थापना करी गई। और भगवान जब मरने के बाद भक्तों ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हो, आप हमें कैसे मिलोगे? तब भगवान ने बोला, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं भागवत जी में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरी भागवत होगी मैं वहाँ वहाँ भक्तों का दर्शन करने आऊंगा। ये भागवत गीता का सार है कि जब जब भगवत गीता जहाँ जहाँ पढ़ी जाएगी और जहाँ जहाँ भागवत गीता होगी, वहाँ भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने आएंगे, है ना। तब भगवान भक्तों का दर्शन करने आएंगे। भगवान ने बोला था, है कि नहीं मैया, बताओ इसका सवाल। अब भगवान कैसी रचना करी? भगवान ने बड़ी सुंदर रचना करी। क्या गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। बताओ, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। अब ये बताओ, अब आप जैसे कुछ भक्त नालायक हैं कि नहीं हैं? कुछ भक्त नालायक भी होते हैं और कुछ भक्त सही भी होते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर यही है कि हमें अपने जीवन पे ही खरा उतरना चाहिए, किसी के बलबूते पे नहीं उतरना चाहिए। अब आरती में क्या कहा जाता बताओ? करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। अब ये बताओ कि करुणा करो कष्ट हरो, मतलब जो हमारी कष्ट हैं वो प्रभु भगवान हर लो,
इसी में आपका समर्पण है। यही भगवान कहना चाहते हैं कि समर्पण भगवान के उसमें हो जाओ। इसी को कहते हैं करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी टार दो भगवन, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। जी आरती का उद्देश्य ये है कि भगवान जो हमारे कष्ट हो वो आप हर लो। आप भगवान से दुगना मांग लेते, भगवान हमारे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, मूर्खता की हद होती है। तुम भगवान से कष्ट हरने की बात करते हो, तुम भगवान से मांग रहे हो। बताओ, भगवान देने वाले हैं, आप मांगते हो। क्या मांगते हो? यही मांगते हो, भगवान गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, फलाना दे दो, मर्सिडीज दे दो। भगवान तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं कि भगवान से मांगोगे हर चीज भगवान तुमको दे देंगे? नहीं, हमें भगवान से ये नहीं मांगना चाहिए। हमें भगवान से मांगना चाहिए, भगवान हमारे जो जीवन में कष्ट हुआ हो वो आप हर लो और आप हमें सुखी कर दो। क्योंकि भक्त जब सुखी रहेगा तो भगवान भी सुखी रहेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक भक्त सुखी रहेगा तो भगवान सुखी रहेंगे। भगवान भक्त दुख है तो भगवान भी दुखी रहेंगे। आप भगवान को दुख करते हो आप भगवान को दुख करते हो कि नहीं सर, भगवान को ना दुखी ना करो। क्यों? आपके मांगने और ना मांगने पे ही भलाई है। आप मत मांगो। अब एक हम कहानी सुनाए, 1 मिनट।